डियर फ्रेंड्स, मैं अमित शर्मा आज आपके लिए ऐसा टॉपिक ला रहा हूं जो कंपटीशन में भी ज़रूरत पड़ती है। किसी भी तरह का कंपटीशन हो जिसके अंदर साइंस आएगी उसके अंदर ये टॉपिक रहेगा ही। अब आ जाते हैं सीनियर क्लास में। ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, यूनिट एंड डायमेंशन। जब भी हम सीनियर क्लास शुरू करते हैं इसे रिपीट करते हैं क्योंकि 11वीं क्लास का चैप्टर है, टॉपिक है, और हम इसे सीनियर से पहले एक अप टू डेट होने के लिए कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जैसे हम सिलेबस स्टार्ट करेंगे वैसे ही हमें हर जगह डेफिनेशन के बारे में बताना पड़ेगा, और डेफिनेशन 5 चीज़ों से मिलकर बनती है: लैंग्वेज, फॉर्मूला, यूनिट, डायमेंशन, स्केलर और वेक्टर। इन चीज़ों को बताने पर एक डेफिनेशन पूरी होती है। हम डायमेंशन में सबसे पहले यूनिट की बात करेंगे, और यूनिट में हमें पहले बात करनी पड़ेगी कि यूनिट है क्या, और यूनिट से पहले कहाँ पर ज़रूरत पड़ती है यूनिट की? भौतिक राशियों में। तो भौतिक राशि है क्या, हम यहां से अपने काम की शुरुआत करेंगे। हम भौतिक राशि के बारे में चालू करते हैं। तो ये भौतिक राशि जिसे हम फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं, है क्या? फिजिकल क्वांटिटी जिनका मेजरमेंट किया जा सके या जिन्हें मापा या तौला जा सके, वो फिजिकल क्वांटिटी की कहलाती है। मेजरमेंट जैसे लेंथ है, आपका फोर्स है यानी कि बल, आपका करंट है मतलब धारा, वोल्टेज है, विभव, XYZ, जितनी भी चीजें हम जानते हैं उन्हें हम जिनकी भी मेजरमेंट कर सकते हैं। जैसे दूध है, दूध लेते हैं, मिल्क लिया या ऑयल लिया, तेल लिया, मार्केट में जाके हम कोई भी चीज़ परचेस करेंगे तो उनमें हमें या तो मापना पड़ेगा या फिर उसे तौलना पड़ेगा। वे सभी की सभी हमारी फिजिकल क्वांटिटीज कहलाती हैं। फिजिकल क्वांटिटी को व्यक्त करने के लिए हमें मात्रक की आवश्यकता होती है। मात्रक मतलब यूनिट्स। यूनिट ये है क्या? मात्रक हम कह सकते हैं कांस्टेंट वैल्यू। कांस्टेंट वैल्यू क्या कहलाती है? मात्रक कहलाती है। नियत किए हुए मान मात्रक कहलाते हैं। अब आप ये समझिए, इसे समझने के लिए हम सब्जी मंडी को लेते हैं। सब्जी मंडी को हमने लिया तो सब्जी मंडी में आपने देखा होगा कि फर्श पर कुछ सब्जी बेचने वाले बैठे होते हैं जिनके पास बाट नहीं होती है, और वो क्या करते हैं, एक पत्थर को मान लेते हैं कि हाँ ये 250 ग्राम का है या आधी किलो का है। हम सब्जी लेने जाते हैं, कोई नहीं कहता उसके पास बाट है या नहीं। एक तरह से हम उस पत्थर को 250 ग्राम या आधी किलो की मान्यता सभी लोग दे देते हैं। अपना काम लिया, सब्जी ली और चले गए। तो हम सब ने उस पत्थर की वैल्यू 250 ग्राम मान ली, तो वो कांस्टेंट होगी ना, उसकी वैल्यू कांस्टेंट हो गई, मान लिया गया, सबके द्वारा मान लिया गया। तो ऐसे ही
विश्वव्यापी स्तर पे एक क्वांटिटी निश्चित कर दी गई कि इसको हमें ये मानना है। जैसे लंबाई को मीटर में मापना है, द्रव्यमान को किलोग्राम में मापना है, ये नियत कर दिए गए। तो नियत किए हुए मान या कांस्टेंट वैल्यू को हम यूनिट कहते हैं। अब इसके अंदर हमें एक चीज की जरूरत पड़ेगी, वो है मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड, इसको हम हिंदी में कहेंगे परिमाण। मैग्नीट्यूड क्या है? मैग्नीट्यूड आप ये समझिए, कपड़ा लिया 5 मीटर, 2 किलोग्राम हमने आलू लिए, 5 या 3 किलोमीटर हम चले। यहां पर मीटर लंबाई को व्यक्त कर रहा है, किलोग्राम द्रव्यमान को व्यक्त कर रहा है, किलोमीटर ये भी लंबाई को व्यक्त कर रहा है, मीटर का बड़ा मान है। अब यहां पर 5, 2 और 3 ये अंकित मान है जो बताते हैं कि मीटर का 5 बार उपयोग हुआ है, और यहां पर किलोग्राम का 2 बार यूज हुआ है, और किलोमीटर का 3 बार यूज हुआ है। इस पूरी प्रक्रिया के अंदर मीटर, किलोग्राम और किलोमीटर ये तो आपके कहलाएंगे यूनिट, ठीक है नहीं। और यहां पर अब ये आपका हो गया 5, 2 और 3, ये आपके कहलाएंगे नंबर, न्यूमेरिकल वैल्यू, नंबर। तो इस तरीके से मैग्नीट्यूड जो होगा, मैग्नीट्यूड न्यूमेरिकल वैल्यू और यूनिट से मिलकर बनता है। यह हमारा मैग्नीट्यूड हो गया। अब मुख्य हमें यूनिट करनी है, तो हमें यूनिट के बारे में पता होना चाहिए कि यूनिट क्या है। यूनिट अपने आप में 2 तरीके के मान होते हैं। जैसे यूनिट 2 टाइप्स की होंगी, एक फंडामेंटल यूनिट, फंडामेंटल यूनिट, और दूसरी होंगी हमारी ड्राइव्ड यूनिट। एक फंडामेंटल और दूसरी ड्राइव्ड यूनिट। फंडामेंटल यूनिट ये हमारी 7 प्रकार की होती हैं और 2 सब यूनिट होती हैं। 7 प्रकार की जो फंडामेंटल यूनिट हैं ये किसी पर डिपेंड नहीं करती, अनडिपेंडेंट वैल्यू होती हैं, अनडिपेंडेंट ऑन अनदर फिजिकल क्वांटिटीज। तो इस तरीके से अनडिपेंडेंट यूनिट जिसे हम कहेंगे ये पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं और किसी पर निर्भर नहीं करती, मतलब अनडिपेंडेंट होती हैं। कौन कौन सी होती हैं? लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा, ज्योति तीव्रता और पदार्थ की मात्रा। लंबाई, लंबाई को हम क्या कहते हैं? लेंथ। द्रव्यमान को मास, समय टाइम, विद्युत धारा इसे कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट, ज्योति तीव्रता ल्यूमिनस इंटेंसिटी, ल्यूमिनस इंटेंसिटी, और पदार्थ की मात्रा आपका कहलाएगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस।
इन सब की ज़रूरत पड़ती है इंग्लिश में भी। क्यों पड़ती है? सबसे पहले हम एक पार्ट कर लेते हैं पूरा। अब यहाँ पर हम लेते हैं इनकी यूनिट। यूनिट किस तरीके से होंगी? अब ये जो यूनिट हैं, लेंथ की यूनिट होगी आपकी मीटर, मास की किलोग्राम, टाइम की सेकंड, इलेक्ट्रिक करंट की एम्पियर, ल्यूमिनस इंटेंसिटी की कैंडेला, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंसेस की यहां पर आ जाएगी मोल। अब यहां पर भी आपके लिए एक बहुत बढ़िया बात है, वो ये कि यहीं से बात बनेगी। हमारी मैकेनिकल यूनिट्स थी, ये जो आपकी लेंथ, मास एंड टाइम, ये मैकेनिकल यूनिट कहलाती हैं। स्टार्टिंग में केवल 3 ही थी, बाकी सब ऐड की गई हैं। इसके अंदर एक और रह गई है, टेम्परेचर, ताप। टेम्परेचर, इसका केल्विन। मास को लेंथ कैपिटल अलग किया एल, लेंथ का कैपिटल एल अलग किया, मास का कैपिटल एम, समय का कैपिटल टी, एम्पियर, कैंडेला, मोल, केल्विन, इन सभी का हमने थीटा लिया। ये हमारे एक तरह से प्रतीक हैं जिनके द्वारा हम इन्हें शो करेंगे। अब हमें बतानी है, हम लेते हैं इनके द्वारा डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला, डायमेंशनल फॉर्मूला हम क्या लेते हैं? एम, एल, टी और थीटा को लेते हैं। अब एम, एल, टी, थीटा, इनके ऊपर अगर हम पावर लगा दें तो ये डायमेंशंस कहलाती हैं। ए, बी, सी और डी, इन्हें बड़े ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। ये हमारा डायमेंशनल फॉर्मूला है। ये जो पावर आती है, ये ए, बी, सी एंड डी, ये आपकी कहलाएंगी डायमेंशन। ये आपकी यहां पर डायमेंशन कहलाती हैं। इस तरीके से फंडामेंटल यूनिट से हमने डायमेंशनल फॉर्मूला और डायमेंशन निकाल ली। अब बात आ जाती है हमारी ड्राइव्ड यूनिट की। ड्राइव्ड यूनिट्स क्या हैं? ड्राइव यूनिट ये डिपेंड होती हैं फंडामेंटल यूनिट पे। मतलब फंडामेंटल यूनिट का यूज करके जो यूनिट्स बनाई जाती हैं उन्हें ड्राइव्ड यूनिट कहते हैं। अब इसको आसानी से समझने के लिए हम लेते हैं सबसे पहले क्षेत्रफल, जिसे हम कहेंगे एरिया। इसका फॉर्मूला क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ की यूनिट क्या होती है? मीटर। ब्रेथ की यूनिट होती है मीटर। तो दोनों का क्या हो जाएगा? मीटर स्क्वायर। ये तो हमारी हो गई यूनिट, सही है नहीं? अब हमें क्या चाहिए? अब हमें यहां पर चाहिए डायमेंशनल फॉर्मूला। तो मीटर अपने आप में लेंथ को व्यक्त करती है। भाई मीटर यहां पे लेंथ को व्यक्त कर रही है, तो यहां पर हमने लिया एल, पावर आ गई 2। ये हो गया डायमेंशनल फॉर्मूला। डायमेंशनल फॉर्मूला, इसको पूरी तरह से लिखेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? एम, एल और टी को शो करते हैं। तो एल के ऊपर पावर यहां पर आ गई 2, एम के ऊपर 0 और टी के ऊपर 0 लग गई। यहां पर जो डायमेंशंस होंगी, डायमेंशन ये 0,
2 और 0, ये 3 पोजीशन में प्राप्त होंगी। m, l और t की पावर को हम बता देते हैं तो ये यहां पर डायमेंशन मिलती हैं। अब इसी तरीके से क्षेत्रफल के बाद हम लेते हैं आयतन यानी कि वॉल्यूम। यहां पर अब हम वॉल्यूम लेंगे आयतन। इसका फॉर्मूला क्या होगा? लेंथ ब्रेथ इंटू डेप्थ और हाइट। लेंथ का यूनिट मीटर, ब्रेथ का यूनिट मीटर, हाइट का यूनिट मीटर, तो तीनों का क्या हो गया? मीटर क्यूब। ये तो आपका हो गया यूनिट। अब आपको निकालना है डायमेंशनल फॉर्मूला। मीटर की जगह एल, क्योंकि मीटर लेंथ को बताता है। यहां पर पावर आ गई 3, तो आपका डायमेंशनल फॉर्मूला एल क्यूब हो गया। अगर हम इसे देखेंगे तो यह बन जाएगा m0 l3 t0। तो डायमेंशंस जो होंगी हमारी वॉल्यूम की, ये आपकी बन जाएंगी 0, 3 और 0। जैसे अभी हमने किया था, एक तो एरिया किया था और दूसरा लिया था वॉल्यूम। एरिया L2 और वॉल्यूम L3, ये डायमेंशनल फॉर्मूले प्राप्त हुए थे और इसको हमने बदल दिया था m0 l2 t0 और यहां पर m0 l3 t0। इसकी डायमेंशन थी 0, 2, 0, इसकी डायमेंशन थी 0, 3 और 0। इसी तरीके से हम लेते हैं वेलोसिटी यानी कि वेग। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट यानी कि विस्थापन की यूनिट मीटर अपॉन सेकंड, मीटर सेकंड इनवर्स, ये आपकी बन गई यूनिट। ठीक है। और अब इनका डायमेंशनल फॉर्मूला बन जाएगा m लेंथ को रिप्रेजेंट करता है, l सेकंड टाइम को रिप्रेजेंट करता है, t इसकी पावर 1 और इसकी पावर -1। हम माइनस शो नहीं करते हैं, अंडरस्टैंड है कि अगर कुछ नहीं लिखा है तो माइनस होता है, और अगर 1 लिखेंगे तो उसे याद करना पड़ेगा ये प्लस है कि माइनस है, इसलिए LT -1। यह आपका डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया। और इसकी जो डायमेंशन है वो क्या बन जाएंगी? फॉर्मूले में m0 l t -1, तो डायमेंशन हो जाएगी 0, 1, -1। वेलोसिटी, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। चौथी बात लेते हैं एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन मतलब त्वरण। ये क्या होता है? वेग में परिवर्तन, चेंज इन वेलोसिटी। चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी की डायमेंशन यूनिट्स क्या होंगी? मीटर पर सेकंड, टाइम की पर सेकंड, तो मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, यह आपका यूनिट हो गया। और अगर हम देखें मीटर सेकंड की पावर -2, LT -2 डायमेंशनल फॉर्मूला, इसे हम बदल देते हैं m0 LT -2। तो यहां पर ये तो हो गए डायमेंशनल फॉर्मूले, और यहां पर डायमेंशन मिलेगी। डायमेंशंस किस रूप में मिलेगी? 0, 1 और
2 के रूप में। कोई दिक्कत? अब एक्सेलरेशन के बाद आ जाती है पांचवी बात, डेंसिटी, यानी कि घनत्व। डेंसिटी ये क्या होगा? द्रव्यमान बटे आयतन, मतलब मास अपॉन वॉल्यूम। मास किलोग्राम, वॉल्यूम मीटर क्यूब। ये आपकी बन गई यूनिट। ये बन जाएगी किलोग्राम मीटर -3, यानी कि किलोग्राम मास को रिप्रेजेंट करता है कैपिटल M, मीटर लेंथ को रिप्रेजेंट करता है कैपिटल L -3। तो डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा ML-3 T0। तो यहां पर डायमेंशंस हो जाएंगी 1, -3 और 0। इस तरीके से हमने ये प्राइमरी चीज समझने की कि यूनिट्स क्या होती हैं, डायमेंशन क्या होती हैं और डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होती हैं। 3 चीजें पता लगी। कौन सी? फिजिकल क्वांटिटी है, एरिया, वॉल्यूम, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डेंसिटी, ये फिजिकल क्वांटिटी है। इनके यूनिट्स पता किए, डायमेंशनल फॉर्मूला पता किए और डायमेंशंस पता किए। ये सारी की सारी ड्राइव्ड यूनिट हैं जिनको हम फंडामेंटल यूनिट्स के द्वारा बनाते हैं। ये तो एक बात हुई। अब मैं आपको इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं। आपकी कहीं से कोई सी भी फिजिकल क्वांटिटी हो, उसे एक याद करने का तरीका है। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हैं जो हमारी सीनियर क्लास तक यूजेबल हैं और आती हैं, अगर हम केवल 11 फिजिकल क्वांटिटीज को याद कर लें, उनके यूनिट्स याद कर लें, तो विद इन 5 और 10 सेकेंड में आप यूनिट डायमेंशनल फॉर्मूला आसानी से निकाल सकते हैं। यह हमारी एक मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि मेरे तरीके से आपको प्रत्येक प्रकार की यूनिट्स आसानी से निकाली जा सकती है। हाँ भाई, तो अब हम ड्राइव्ड यूनिट में हमने जो मेन बात की, एक तो डायमेंशनल फॉर्मूला हमने क्या लिया, M L T थीटा, M की पावर A B C एंड D। आपको ये मालूम होना चाहिए M मास को शो करता है, मास का यूनिट होता है किलोग्राम। L लेंथ को शो करता है, L का होता है मीटर। T टाइम को शो करता है, इसका होता है सेकेंड। और थीटा ये एक तरह से सभी बचे हुए मात्रकों का समूह है, यूनिट्स का समूह। तो ये क्या हो जाएगा, एम्पियर, केल्विन, कैंडेला और मोल। इसकी जगह ये सब चीजें आती हैं थीटा की जगह। थीटा इन सब को कवर करता है। हमें यहां तक पहुंचना है। अब मैं आपको वो ड्राइव्ड यूनिट्स बताने जा रहा हूं जिसके द्वारा आप कोई सी भी आपके सामने फिजिकल क्वांटिटी आ जाए, वो आप आसानी से उसके यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। ये सब के सब ड्राइव्ड यूनिट्स हैं। ये सब के सब ड्राइव्ड यूनिट्स हैं और हम हर जगह इनका उपयोग करेंगे। हमें केवल 11 फिजिकल क्वांटिटी याद करनी है, उनके यूनिट्स याद करने हैं। उसके बाद आप फ्री हैं। कोई सा भी कंपटीशन हो, कहीं का भी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी आ जाए सीनियर लेवल तक, आपका हाथ कभी भी नहीं रुकेगा और वो कभी गलत नहीं होगा। विद इन 5 और 10 सेकेंडों में आप आसानी से उन्हें निकाल पाएंगे, पर थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा। तो हम शुरू करते हैं। सबसे पहले कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटी हैं।
ये सब पढ़ी हुई हैं आपने और 10th क्लास तक ज्यादातर पढ़ी हुई हैं। बल, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, दाब, विद्युत, आवेश, विद्युत, विभवांतर, विद्युत, धारिता, विद्युत, प्रतिरोध, प्रतिरोध को पहले लेकर जाती है, विद्युत, प्रतिरोध, विद्युत, धारिता, विद्युत, प्रेरकत्व, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, चुंबकीय फ्लक्स, चुंबकीय फ्लक्स घनत्व। ये हमारी केवल 11 फिजिकल क्वांटिटीज हैं। अब इसमें भी आप ये मान के चलिए, ये जो 7 तक हैं ये 10th क्लास तक पढ़ चुके हैं, और 8 9 10 11 धारिता, प्रेरकत्व, चुंबकीय फ्लक्स और फ्लक्स घनत्व, ये सब आपको 12वीं क्लास में पढ़नी है। अब जैसे बल क्या है, फोर्स, वर्क एंड एनर्जी, शक्ति पावर, प्रेशर, इलेक्ट्रिक चार्ज, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस, इलेक्ट्रिक इंडक्टेंस, मैग्नेटिक फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी, ये आपकी बन गई। अब बात आ जाती है इस पर आधारित फॉर्मूले कौन कौन से हैं। फोर्स का फॉर्मूला F = ma, वर्क फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, पावर कार्य करने की दर, वर्क अपॉन टाइम, प्रेशर फोर्स अपॉन एरिया, इलेक्ट्रिक चार्ज Q = IT, करंट इंटू टाइम, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V = W/Q, वर्क अपॉन चार्ज, रेजिस्टेंस R = V/I, पोटेंशियल अपॉन करंट, कैपेसिटेंस C = Q/V, चार्ज अपॉन पोटेंशियल, इंडक्टेंस फ्लक्स और फ्लक्स डेंसिटी, इनके हम केवल सिंबल यूज में लाते हैं, क्योंकि इनका जो फॉर्मूला आज की डेट में बताऊंगा वो थोड़ा सा टेंशन देने वाला होगा, उसमें फिर ज़्यादा व्याख्या हो जाएगी। हम केवल इससे काम चला लेंगे, ये आगे वाले चैप्टर्स में, और कंपटीशन में भी हम इसी से काम चलाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमें मूल रूप से ड्राइव्ड यूनिट्स करनी है। अभी ये उसकी ड्राइव्ड यूनिट का प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है। अब यहां पर हमें करना है आपका यूनिट्स। जैसे फोर्स है, इन सब की यूनिट्स अलग अलग होती हैं। फोर्स की यूनिट आपकी बनी न्यूटन,
वर्क की जूल, पावर की वाट, प्रेशर की पास्कल, इलेक्ट्रिक चार्ज की कूलॉम, पोटेंशियल की वोल्ट, रेजिस्टेंस की ओम, कैपेसिटेंस की फैरेड, इंडक्टेंस प्रेरकत्व की हेनरी, मैग्नेटिक फ्लक्स की वेबर, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की टेस्ला। तो इस तरीके से हमने फॉर्मूला और फॉर्मूले से हमने क्या निकाल लिया, आपके एक तरीके से यूनिट्स। अब यूनिट्स के सिंबल क्या होंगे? न्यूटन का N, जूल का J, वाट W, पास्कल PA, कूलॉम C, वोल्ट V, ओम, फैरेड, हेनरी, वेबर और टेस्ला। ये सारे हमारे यूनिट्स और उसके सिंबल हैं। अब मेन बात आती है हमारी ड्राइव्ड यूनिट, जिन्हें हम करना चाहते हैं, जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। ड्राइव्ड यूनिट, जितने भी ड्राइव्ड यूनिट हैं वो सब इन फॉर्मूलेस पर है। जो फॉर्मूला होगा उसी के अकॉर्डिंग हमें यहां पर मान निकालना है। जैसे फोर्स, न्यूटन इक्वल टू, फोर्स का न्यूटन, मास, मास का किलोग्राम, एक्सेलरेशन का मीटर अपॉन सेकंड स्क्वायर, वर्क, वर्क का जूल, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, बल गुणा विस्थापन, बल का यूनिट न्यूटन इंटू डी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, इसका मीटर, जूल इक्वल टू न्यूटन इंटू मीटर, वाट, वर्क अपॉन टाइम, वर्क का जूल अपॉन सेकंड, टाइम का सेकंड, तो वाट इक्वल टू जूल अपॉन सेकंड, पास्कल, पास्कल इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का न्यूटन, एरिया का मीटर स्क्वायर, कूलॉम, कूलॉम का C, Q का कूलॉम, I इंटू टी, आई करंट इंटू टाइम, करंट का क्या हो जाएगा एम्पियर इंटू सेकेंड, वोल्ट, वर्क अपॉन चार्ज, वर्क का वोल्ट का V, वर्क का जूल अपॉन कूलॉम, ओम, रेजिस्टेंस का ओम, पोटेंशियल अपॉन करंट, पोटेंशियल का यहां पर ओम इक्वल टू वोल्ट अपॉन एम्पियर, कैपेसिटेंस फैरिड, धारिता का फैरिड F इक्वल टू चार्ज अपॉन पोटेंशियल, ये वॉल्यूम नहीं है, इसे पोटेंशियल कहेंगे, ये बात ध्यान रखनी है हमेशा। तो यहां पर क्या हो जाएगा चार्ज, कूलॉम अपॉन वोल्ट, हेनरी, हेनरी होता है ओम इंटू सेकेंड, वेबर, वेबर इक्वल टू होता है वोल्ट इंटू सेकेंड, और टेस्ला इक्वल टू वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर। इस तरीके से हमने ये सभी ड्राइव्ड यूनिट निकाल ली। यही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। हम इन्हें एक बार दोबारा करेंगे, हम ये समझने का प्रयास करेंगे इन्हें बोला कैसे जाएगा। कई बार बोलने में कंफ्यूजन हो जाता है, वो हमें कवर करना जरूरी है। जैसे न्यूटन इक्वल टू किलोग्राम मीटर अपॉन सेकेंड स्क्वायर, जूल इक्वल टू न्यूटन इंटू मीटर, वाट इक्वल टू जूल अपॉन सेकेंड, पास्कल इक्वल टू न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर, कूलॉम इक्वल टू एम्पियर इंटू सेकेंड, वोल्ट इक्वल टू जूल अपॉन कूलॉम, ओम इक्वल टू वोल्ट अपॉन एम्पियर,
फेरिड इक्वल टू कूलाम अपॉन वोल्ट, हेनरी इक्वल टू ओम इंटू सेकेंड, वेबर इक्वल टू वोल्ट इंटू सेकेंड, टेस्ला इक्वल टू वेबर अपॉन मीटर स्क्वायर। इस तरीके से हमारी ये ड्राइव्ड यूनिट्स बनी। अब बात ये आ जाती है कि इनको हम याद कैसे करेंगे। मैं जैसे जैसे आपको बताता जाऊंगा उस तरीके से आपको काम करना, ये अपने आप याद हो जाएंगी। और इनका उपयोग याद होने के बाद ही शुरू होता है, पहले शुरू नहीं होता। आप समझें कि एक बार कर लिया और तुरंत आपका काम हो जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको 2-3 बार इसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। उसके बाद आप विद इन 5 और 10 सेकंड के अंदर किसी भी प्रकार का यूनिट आएगा, आप उसे आसानी से निकाल सकते हैं। और मैं इस बात का, इस चीज को अभी समझाऊंगा कि हम किस तरीके से इसे याद करेंगे। मैंने अभी आपको ड्राइव्ड यूनिट के बारे में बताया था। अभी हमने यहाँ पे केवल ड्राइव्ड यूनिट्स बताई हैं। अब इनका उपयोग कैसे करना है और इन्हें याद कैसे किया जाएगा, ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, क्योंकि ये वाला काफ़ी बड़ा बन रहा था। इसलिए इसको मैं यहीं पर स्टॉप करता हूँ। और मेरा पिछला वीडियो अगर आपको देखना हो तो मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आपको वो मिल जाएगा। मेरे वीडियो को देखने के लिए थैंक्स। अगला वीडियो मैं बहुत जल्दी आपको दूंगा। धन्यवाद।